हाँ देखा गुदी, ये के JCERT क्लास 9 कर विज्ञान यानी साइंस कर चैप्टर 14 और पाठ का नाम है कि गुदी प्राकृतिक संपदा। ठीक है, अध्याय के अंदर के प्रश्नों का उत्तर देखो। पहला सवाल बोलता है ना गुदी, शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल कैसे भिन्न है? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, जलवाष्प एवं अन्य गैसें विद्यमान हैं, जबकि शुक्र और मंगल ग्रहों पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी मात्रा 95 से 97% है। इसलिए शुक्र और मंगल ग्रहों पर जीवन नहीं है, परंतु पृथ्वी पर जीवन है। दूसरा सवाल क्या बोलता है, वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है? देखो, वायु ऊष्मा का कुचालक है। यह दिन के सभी तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। अतः वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को नियत रखता है और एक कंबल की तरह कार्य करता है। तीसरा सवाल है, वायु प्रवाह जिसको हम लोग पवन बोलते हैं, कि क्या कारण है? सूर्य के ताप के कारण वायु प्रवाह यानी पवन उत्पन्न होते हैं। स्थल की वायु जल्द गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब समुद्र के ऊपर की वायु निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ने लगती है। साथ ही पृथ्वी की घूर्णन गति तथा पर्वत श्रृंखलाएं भी पवन को प्रभावित करती है। चौथा सवाल है, बादलों का निर्माण कैसे होता है? एक सूर्य की गर्मी से जलाशयों से जलवाष्प बनती है और ऊपर की ओर जाती है। ठंडी होने पर जलवाष्प जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है तथा बादलों का निर्माण करती है। जब ये बूंदें आपस में मिलकर बड़ी एवं भारी हो जाती है तो वर्षा हिमवृष्टि या ओले के रूप में नीचे गिरती है। पांचवा सवाल है, मनुष्य के 3 क्रियाकलापों का उल्लेख करें जो वायु प्रदूषण में सहायक है। देखो, वायु प्रदूषण में सहायक प्रमुख क्रियाकलाप निम्न प्रकार के हैं: जीवाश्म ईंधनों का दहन, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, कल कारखानों की स्थापना। देखो, फिर अगला सवाल है, पहला, जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों को जल की आवश्यकता होती है क्योंकि सब देखो पहला है, सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में होती है। बहुत से जीव जल में निवास करते हैं। शरीर का अधिकांश भाग जल का बना होता है। देखो, दूसरा सवाल है, जिस गांव या शहर या नगर में आप रहते हैं वहां पर उपलब्ध शुद्ध जल का मुख्य स्रोत क्या है? देखो, शुद्ध जल का मुख्य स्रोत निम्न प्रकार है। शहरों में नगर पालिका या नगर निगम द्वारा शुद्ध जल की आपूर्ति, और गाँवों में कुआं, चापाकल, नदी, तालाब इत्यादि द्वारा। अगला सवाल है, क्या आप किसी क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं जो इस जल के स्रोत को प्रदूषित कर रहा है? देखो, जल स्रोत को प्रदूषित करने वाले क्रियाकलाप निम्न प्रकार के हैं: उद्योगों का कचरा सीधे नदियों, झीलों में प्रवाहित करना, खेतों में उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग, और जलाशयों में मवेशियों को नहलाना। नहाना हुआ बा नदी ले भैंस मन के। देखो, मृदा सवाल है, मृदा यानी मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? चट्टानों के टूटने व घिसने पीटने से मिट्टी का निर्माण होता है। पत्थरों के छोटे छोटे कण, सड़ी गली पत्तियां और मृत जीवों के अवशेष आदि से लंबे समय के बाद मृदा बनती है। मृदा के निर्माण में भौतिक, रासायनिक एवं कुछ जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। मृदा अपरदन क्या है? तेज हवाएं, बहता हुआ जल या अन्य किसी कारण द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा का अपने मूल स्थान से स्थानांतरित होना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, जिससे फसलों की पैदावार प्रभावित हो। ऊपरे ऊपरे कर जो रहेल नहीं हवा, वो भाग जाएला, समझ लें धुकावन हाल से खान, तो उकर मेन उपजाऊ वाला तो फट गलक, तो उड़त सके मृदा अपरदन कहन। अपरदन को रोकने और कम करने के कौन कौन से तरीके हैं? देखो, मृदा अपरदन को रोकने और कम करने के निम्नलिखित तरीके हैं: भूमि पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर, पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, या पशुचारण को नियंत्रित कर।
जल चक्र के क्रम में जल की कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है? जल चक्र के क्रम में जल की निम्नलिखित अवस्थाएं पाई जाती है। द्रव अवस्था में देखो विभिन्न जलाशयों में जल का द्रव अवस्था में होती है। गैस अवस्था जैसे वाष्पीकरण द्वारा जल लगातार वाष्प में परिवर्तित होते रहता है, भाप उड़ते रहेला। कुआं, नदी, लली, पोखरा ले कांटा है। ठोस अवस्था ओले और हिमपात आदि के रूप में। बर्फ मन बन के कैसन कैसन रहेला, पगलल तब बनल नहीं पानी। जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिकों के नाम दीजिए जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। मनुष्य की किन्हीं 3 गतिविधियों को पहचाने जिनसे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। ऐसे 3 गतिविधियां निम्नलिखित है। जीवाश्म ईंधनों का दहन, वनों की कटाई, कल कारखानों का निर्माण। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? देखो वायुमंडल में विद्यमान कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया आदि पृथ्वी से उष्मा को बाहर अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं। पृथ्वी का जो उष्मा रहता है उसको बाहर जाने से रोके ना। ऐसे गैसों को ग्रीन हाउस कहते हैं और इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। वायु में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं? एक ऑक्सीजन जिसको O2 लिखते हैं और दूसरा ओजोन जिसको O3 लिखते हैं। भीतर भीतर के अलग आप अध्याय के प्रश्नों का उत्तर, अभ्यास के प्रश्नों का सभी उत्तर। जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है? जीवन के लिए वायुमंडल अति आवश्यक है। वायुमंडल पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखता है जो जीवों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। वायु का आवरण दिन के समय तापमान में अचानक वृद्धि को रोकता है। कौन से पढ़ रहा हूँ? हाँ, और रात्रि में अत्यधिक ठंड से बचाता है। हमारे वायुमंडल में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें पाई जाती है। ये गैसें जीवों के लिए अति आवश्यक होती है। वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिससे ओजोन परत कहा जाता है। ओजोन परत पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। इस प्रकार जीवों के अस्तित्व के लिए वायुमंडल आवश्यक है। अगला सवाल, जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है? जल जीवन का आधार है। सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में होता है। विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों की जैविक क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए भी जल आवश्यक है। जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का शोषण की क्रिया में उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर हैं? क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र हैं? देखो सभी प्रकार के जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पर निर्भर होते हैं। पेड़ पौधे मृदा पर स्थिर होते हैं और जल एवं खनिजों का अवशोषण करते हैं। अन्य जीव पोषण एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। जल में रहने वाले जीव संपदा मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। जलीय पौधे जल में घुली हुई खनिजों का अवशोषण करते हैं जो मूल रूप से मृदा से ही प्राप्त होती है। वर्षा जल अपने साथ मृदा के कणों को साथ ले जाती है जिससे जल तंत्र में खनिजों का स्तर बना रहता है। अतः सभी जीव मृदा पर निर्भर रहते हैं। पढ़ बहुत जो समझा रहे हैं। अपने टेलीविज़न पर और समाचार पत्र में फोटो लिया नहीं, अपने टेलीविज़न और समाचार पत्र में मौसम संबंधी रिपोर्ट को देखा होगा। आप क्या सोचते हैं कि हम मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम हैं? देखो आधुनिक विज्ञान के द्वारा हम मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम हैं। मौसम संबंधी जानकारी गहन वैज्ञानिक अध्ययन पर मौसम संबंधी जानकारी गहन वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होती है। सैटेलाइट की मदद से वैज्ञानिक वायु के दबाव और समुद्रों में उत्पन्न चक्रवातों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। इन सूचनाओं के अध्ययन से मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है। इससे कृषि संबंधी नई योजनाएं बनाई जाती है तथा समुद्र तटों पर रहने वाले लोगों को तरह तरह के खतरों का पूर्व सूचना दी जाती है। अतः मौसम का पूर्वानुमान में सक्षम हैं। देखो अगला सवाल है, हम जानते हैं कि बहुत से मानवीय गतिविधियां वायु, जल और मृदा के प्रदूषण स्तर को बढ़ा रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में सहायता मिलेगी?
विभिन्न प्रकार के मानवीय गतिविधियाँ वायु, जल एवं मृदा के प्रदूषण स्तर को बढ़ा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण कभी भी किसी स्थान विशेष पर सीमित नहीं होते हैं। किसी एक स्थान विशेष की वायु, मृदा या जल प्रदूषित होने पर यह आसपास के स्थानों में फैल जाती है। वायु में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ने पर यह समूचे वायुमंडल को दूषित कर देती है। इसी प्रकार किसी स्थान के जलाशय प्रदूषित होने पर यह अन्य जलाशयों में मिलकर उन्हें भी दूषित कर देते हैं। अतः इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर नहीं घटेंगे, बल्कि हमें वैश्विक स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण के बारे में उपाय करना होगा। माने अगर कॉन्वेटिन रहते नहीं केवे प्रदूषण फैलावे हवा मने सब कर में नहीं लांघेला। जंगल वायु, मृदा तथा जलीय स्रोतों की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं? देखो, जंगल जो है वायु, मृदा तथा जलीय स्रोतों की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं? जंगल वायु, मृदा तथा जलीय स्रोतों की गुणवत्ता को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखो, वायु की गुणवत्ता, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इससे वायुमंडल में इन गैसों का संतुलन बना रहता है, जो जीवन के लिए अनिवार्य है। देखो, मृदा की गुणवत्ता, पौधों की जड़ें मृदा के कणों को मजबूती से पकड़े रहती है, जिससे मृदा के कटाव नहीं होते हैं, अर्थात पौधों के कारण मृदा अपरदन नियंत्रित रहता है। इससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। पौधों की उपस्थिति से मृदा के जलधारण की क्षमता अधिक होती है। देखो, जलीय स्रोतों की गुणवत्ता, पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जलवाष्प विमुक्त करते हैं। यह जलवाष्प अंततः बादलों के निर्माण करते हैं और वर्षा होती है। इससे जल स्रोतों की गुणवत्ता अच्छी रहती है। अतः जंगल वायु, मृदा तथा जलीय स्रोतों की गुणवत्ता को गहन रूप से प्रभावित करते हैं। पाठ तो खत्म हो गया हंसी मजाक के साथ।